हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान मत्स्य की कथा। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुखों से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं राजऋषि सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कृत युग के आदि में सत्यव्रत नाम से विख्यात एक राजऋषि थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध विवस्वान के पुत्र हुए, जिन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया था। राजा सत्यव्रत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को सम्मान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। ये पुत्र को राज्यभार सौंप कर स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए और मलय पर्वत के एक शिखर पर उत्तम योग का आश्रय लेकर घोर तप में संलग्न हो गए। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात कमलासन ब्रह्मा राजा के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वरम वृणीशव वर मांगो। तब राजा ने पितामह के चरणों में प्रणाम करके कहा, देव, मैं आपसे केवल एक ही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलय काल उपस्थित होने पर मैं चराचर समस्त भूत समुदाय की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर विश्व आत्मा ब्रह्मा एवं वस्तु यही हो यों कहकर वहीं अंतर्हित हो गए और देवताओं ने राजा पर महान पुष्प वृष्टि की। एक दिन की घटना है कि राजऋषि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, आप बड़े दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि बड़े बड़े जल जंतु अपनी जाति वाले छोटे छोटे जल जंतुओं को खा जाते हैं, तब फिर आप मुझे इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हो। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम पर ले आए। एक ही रात में वह मछली इतनी बढ़ गई कि उसके रहने के लिए कमंडल में स्थान ही नहीं रह गया। तब वह राजा से बोली, राजन, अब तो इस कमंडल में मेरा किसी प्रकार भी निर्वाह नहीं हो सकता, अतः मेरे लिए सुखपूर्वक रहने के लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कीजिए। तब राजऋषि सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु 2 ही घड़ी में वह वहाँ भी बढ़कर 3 हाथ की हो गई। फिर उसने राजा से कहा, राजन, यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अतः मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा सा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया, परंतु थोड़ी ही देर में उसने उस सरोवर के जल को भी घेर लिया और कहा, राजन, यह भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार राजा उसे अन्य अगाध जल शिवाले सरोवरों में छोड़ते गए और वह उन्हें अपनी शरीर वृद्धि से परिव्याप्त करती गई। तब राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस लीला मत्स्य ने कहा, वीरवर नरेश, समुद्र में बहुत से विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे निगल जाएंगे, अतः आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मत्स्य भगवान की वह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई। तब उन्होंने पूछा, हमें मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 100 योजन विस्तार वाले सरोवर को आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमशाली जल जंतु तो हमने आज तक ना देखा था और ना सुना ही था। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुष श्रेष्ठ, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। आपको नमस्कार है। विभो, हम शरणागत भक्तों के आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है।
राजा के यूं पूछने पर मत्स्य भगवान बोले, शत्रुसूदन, आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों लोक प्रलय प्योधि में निमग्न हो जाएंगे। उस समय प्रलय काल की जल राशि में त्रिलोकी के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। तब तुम समस्त औषधियों, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिंत होकर उस एकार्णव के जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब झंझावात के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे निकट उपस्थित होऊंगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाग को मेरे सींग में बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्राह्मी निशा रहेगी, तब तक मैं तुम्हारे तथा ऋषियों के द्वारा अधिष्ठित उस नाव को प्रलय सागर में खींचता हुआ विचरण करूंगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा, जो पर ब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। राजा से यूं कहकर मत्स्य भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। राजऋषि सत्यव्रत भगवान के बताए हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। वे कुशों को, जिनका अग्रभाग पूर्व की ओर था, बिछाकर उस पाषाण कोण की ओर मुख करके बैठ गए और मत्स्य रूपधारी श्री हरि के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग करके चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ रहा है और भयंकर मेघ वर्षा कर रहे हैं। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और देखा कि नाव आ गई। फिर तो राजा औषधि, बीज और सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्तऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, केशव का ध्यान कीजिए, वे ही हम लोगों की इस संकट से रक्षा करके कल्याण करेंगे। तदनंतर राजा के ध्यान करते ही श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके उस प्रलयावधि में प्रकट हो गए। उनका शरीर स्वर्ण सा दैदीप्यमान तथा 4 लाख कोस के विस्तार वाला था। उनके एक सींग भी था। राजा ने पूर्व कथनानुसार उस नाव को वासुकी नाग द्वारा मत्स्य भगवान के सींग में बांध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर उन मधुसूदन की स्तुति करने लगे। राजा सत्यव्रत के स्तवन कर चुकने पर मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय पयोधि में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। तत्पश्चात प्रलयांत में भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय।